एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंगल देवता का राशि परिवर्तन 17 मई को होगा। मंगल देवता अगर आप देखिए इस समय शनि के साथ युति कर चुके हैं और शनि के साथ मंगल की युति युद्ध को एक बार पुनः एग्रेसिव की कंडीशन बनी थी और युद्ध का लगातार चलना ये मंगल शनि के कारण ही हो रहा है। आपने देखा होगा शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट में जो बहुत तगड़ा फ्लक्चुएशन आया, ये भी मंगल के राशि परिवर्तन के कारण हुआ था। मंगल शनि की एक बार पुनः युति हो गई थी। मंगल शनि जब जब एक साथ होंगे तब तक ऐसी युति बनेगी, लेकिन अभी मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल 17 मई को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे। वहां पर देवगुरु बृहस्पति के साथ रहेंगे और शुक्र देव के साथ रहेंगे। हालांकि शुक्र का राशि परिवर्तन कुछ ही दिन में हो जाएगा। इस समय मुंबई के कॉर्पोरेट सेंटर से लाइव हूँ और स्टार्ट करते हैं मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का इस मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, संक्षेप में समझते हैं। और इससे पहले सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों की। देखिए, मेष लगन में मंगल देवता यानी जो आपके लग्नेश हैं उनका राशि परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति देवता शुक्र देवता के साथ द्वादश में हो रहा है। अब 12th हाउस में जा रहे हैं, आपकी बॉडी को लेकर 12th हाउस में जा रहे हैं। 12th हाउस जो होता है विदेश का होता है। 12th हाउस जो होता है आप लंबी दूरी की यात्राओं का होता है और वहाँ पर बृहस्पति के साथ युति करेंगे। बृहस्पति आपके अत्यंत योग कारक ग्रह हैं, उसके साथ ये युति करने वाले हैं। आपके भाग्य के साथ आपका लग्नेश युति करने वाला है। तो भाग्य के साथ जब ये युति करेगा तो एक लंबी दूरी की यात्रा यहाँ पर गोचर में बनने वाली है मेष लगन वाले जातकों के लिए। और विदेशों से लाभान्वित आप रहेंगे। विदेशों से जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं या ऑफलाइन काम करते हैं उनको काफ़ी मेहनत यहाँ पर रहेगा, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ट्रैवलिंग के योग यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये बात है कि मंगल शुक्र और गुरु ये तीनों की जो युति हो रही है आपके मान पद और प्रतिष्ठा में अकस्मात वृद्धि कराएगी। धन अगर कोई फंसा हुआ है तो इस फंसे हुए धन को बाहर मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से मंगल जो है राशि परिवर्तन करते ही एक उछाल भी शेयर मार्केट में आएगा। निफ्टी और कमोडिटी मार्केट पे मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है। इनफैक्ट कहिए तो काफ़ी दिनों से लाइव नहीं आ पाया था क्योंकि मैं पिछले 15 दिनों से लगातार ट्रैवलिंग पे था, लेकिन फिर भी शेयर सट्टा लॉटरी में एक आपको बढ़त मिलता हुआ या आपको प्रॉफिट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। स्वास्थ्य के हिसाब से ये टाइम थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। पहले के रिस्पेक्ट में अब स्वास्थ्य पहले से ज़्यादा अच्छा रहेगा और हर तरीके से मंगल का राशि परिवर्तन थोड़ा सा देखिए अस्पतालों पे खर्च, जिनके ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है जो लोग, ऐसे मेष लगन वाले जातकों के लिए ये टाइम अच्छा नहीं रहेगा। बाकी सभी मेष लगन वाले जातकों के लिए टाइम जो रहेगा कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो बिजनेस में कोई भी काम करना हो, विदेशों की डील हो तो ज़रूर कीजिए। अगर आपके घर के आसपास का या जहाँ पर आपका बिजनेस का ऑफिस है उसके आसपास कोई MOU वगैरह साइन करना है तो अभी बच के रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक नुकसान हो सकता है। ओवरऑल कहा जाए तो मेष लगन के लिए राशि परिवर्तन मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं ये गोचर का परिणाम है। एग्जैक्ट क्या पड़ेगा उसके लिए कस्टमाइज राशिफल हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है और हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर लॉगिन साइन अप कीजिए और वहाँ पर आपका 30 डेज का फ्री ट्रायल एक्टिवेट हो जाता है। तो बहुत लोगों को लगातार मिल रहा है और ये टाइम टू टाइम आपको राशि परिवर्तन एक्सक्लूसिवली आपके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बनता है, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग और ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग बनता है। वृषभ की बात करते हैं, यानी टॉरस एसेंडेंट की। देखिए, वृषभ लगन में आपका लग्नेश 2 से लेके 4 दिनों तक लगभग शुक्र के साथ रहेगा
या आप कह सकते हैं 5 दिनों तक लगभग शुक्र के साथ रहेंगे, लेकिन मंगल और गुरु की युति अभी भी एकादश स्थान पर रहेंगे। मंगल एक तो आपका अत्यंत मारक ग्रह है, ये चीज आपको नोट करना चाहिए, अत्यंत मारक ग्रह है। और बृहस्पति देव भी अत्यंत मारक बनते हैं, और दोनों मारक अगर हो जाए तो अति मारक बन जाते हैं। तो गोचर में मंगल और शुक्र, मंगल और बृहस्पति का साथ में युति होना, और ये युति जो रहेगी 27 जून तक बनी रहेगी। तो 27 जून तक आय के साधनों में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, जिस लगन में जो फल आएगा ऑनेस्टली मैं वही बताऊंगा। यहाँ पर मुझे परेशानी दिख रही है, मुझे मेष लगन में परेशानी नहीं दिख रही थी। वृषभ लगन में परेशानी मुझे दिख रही है कि आय के साधनों में काफी परेशानी हो सकती है, और साथ में आपके बड़े भाई बहन से भी इस समय कुछ बात को लेकर विवाद हो सकता है, और उसका सॉल्यूशन भी आपको नहीं मिलेगा। आपने जो एक्सपेक्टेशन बड़े भाई बहनों के साथ रखा वो एक्सपेक्टेशन आपको मिलेगा नहीं। इनफैक्ट अगर आय के साधन की बात किया जाए तो आय के साधन में भी कुछ गिरावट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। प्रेम प्रसंग के मामले में आपको बहुत ज़्यादा निराशा ही हाथ लगने वाली है। स्वास्थ्य हालांकि आपका सामान्य से अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ये राशि परिवर्तन खराब नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, बड़े भाई बहन और आय के साधन में, यानी फाइनेंस के रूप में अगर आप देखा जाए तो फाइनेंशियली रूप से आपको परेशान करेगा। और 23 तारीख को ही, 23 मई को, इस महीने 23 मई को आपका लग्नेश द्वादश में चल जाएगा, तो खर्च की अधिकता और बढ़ जाएगी। जब तक मंगल, बृहस्पति और गुरु इन तीनों की युति साथ में बनी हुई है, तब तक आपके लिए आय के साधन में एक कठिनाई का सामना वैसे भी करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कंडीशन जो बन रही है वृषभ लगन में बहुत अच्छी नहीं बन रही है। यहाँ पर वृषभ लगन वाले जातकों को शनि का बीज मंत्र करना चाहिए, और अगर आपकी कुंडली में भी शनि अच्छे जगह पर बैठे हैं तो शनि का रत्न या उसका उपरत्न नीलम आप पहनिए, या उसका उपरत्न जो होता है ब्लू टोपाज बीटी जिसको कहते हैं, उसको कुछ दिनों के लिए धारण करके रखना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ना हो तो शनि का बीज मंत्र एटलीस्ट आपको लगातार 27 जून तक करना चाहिए। वृषभ लगन वाले जातकों में मैं कोई पॉजिटिव चीजें नहीं दिख रही है, इनफैक्ट मुझे रिलेशंस खराब होते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं वृषभ लगन में। तो वृषभ लगन वाले में क्योंकि प्रॉब्लम दिख रही है तो आपको उपाय कर लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मिथुन लगन में मंगल और बृहस्पति, शुक्र, ये सभी आपके लगन से दशम भाव में रहेंगे। मंगल दशम भाव में दिशा बली हो जाते हैं। अब ये दिशा बली रहेंगे तो निश्चित रूप से दशम स्थान मंगल का कुल दीपक योग भी बनाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मंगल किसी भी लगन में अगर दशम भाव में होते हैं तो इंसान काफ़ी मेहनती होता है, क्योंकि कर्म स्थान पे मंगल उपस्थित हो जाते हैं। तो मिथुन लगन में एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ कि बृहस्पति देवता के साथ मंगल देवता की युति, हालांकि मंगल आपके लिए भी मारक होते हैं, लेकिन अपने दिशा बली डायरेक्शन में बैठे हैं तो मारकत्व को और बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर भी नहीं देने वाले हैं। बस एक रिलैक्सेशन ये है कि बृहस्पति देव स्वगृही हैं, तो आपको उतना ज़्यादा परेशानियों का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आपके कार्य व्यवसाय में किसी का हस्तक्षेप हो रहा था, या आपके मान पद प्रतिष्ठा को घटाने के लिए कोई गुप्त शत्रु आए हुए थे, वो उन गुप्त शत्रु का बाहर निकलना तय है। जो कॉन्ट्राडिक्शन अगर आपके ऑफिस में किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन कार्य व्यवसाय में स्थान परिवर्तन के योग भी मिथुन लगन वाले जातकों के लिए दिख रहे हैं। यात्राओं के योग ज़्यादा मंगल देव यहाँ पर बनाएंगे और मेहनत ज़्यादा कराएंगे। इस मेहनत के परिणाम स्वरूप भले ही मारक ग्रह है, लेकिन आय के साधन को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर आपके कोई लीगल केसेस चल रहे हैं तो लीगल केस यहाँ पर ये ख़त्म भी करेंगे। तो ओवरऑल मिथुन लगन में ये मारक होने के बाद भी यहाँ पर बहुत खराब परिणाम मैं नहीं कहूँगा दे रहे हैं, ओवरऑल अच्छा परिणाम रहेगा। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, बृहस्पति देवता के साथ स्वगृही हैं तो उतना ज़्यादा निगेटिव प्रभाव ये नहीं देंगे। दिशा बली ज़रूर है तो मेहनत ज़रूर कराएंगे, और मेहनत करने में मिथुन लगन वाले जातक भी पीछे नहीं रहते हैं। तो मिथुन लगन वाले जातक को मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत करने के बाद एक पॉजिटिव आउटपुट आता हुआ दिखाई देगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में मंगल का जो राशि परिवर्तन होने वाला है, बेसिकली आपके लगन से नवम भाव में होगा।
होगा। नवम भाव का मतलब भाग्य भाव में होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके लिए अगर कोई योग कारक ग्रह होता है तो वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं और मंगल देव होते हैं। दोनों ही साथ में एक साथ एक ही जगह पर भाग्य स्थान पे, जो कि बृहस्पति का कारक स्थान भी है, वहाँ पर जाकर बैठेंगे तो आपको कार्य व्यवसाय में अकस्मात कोई एक बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय में करने का योग भी, मेहनत। विदेशों में जाना चाहते हैं तो विदेशों में जाने के लिए एक अच्छा पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ में परिवार में अगर कोई विवाद चल रहा था तो उस विवाद से लेकर किसी प्रकार का रिलैक्सेशन आपको दिखाई देने वाला है। लेकिन माता के स्वास्थ्य में अभी भी गिरावट होना एक परेशानी का कारण आपके लिए हो सकता है। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो एक लंबी दूरी की यात्राओं के साथ साथ कार्य व्यवसाय के साथ और मान पद प्रतिष्ठा, ये तीनों ही चीज़ आपका बढ़ाने वाला है। तो कर्क लगन में ये राशि परिवर्तन अत्यंत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, सिंह लगन में मंगल देवता जो आपके अत्यंत योग कारक है अष्टम में जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका कोई भी काम यहाँ पर बहुत अच्छे से बनेगा नहीं, क्योंकि बृहस्पति देवता और मंगल देवता दोनों साथ में रहेंगे। और जब दोनों ही साथ में रहेंगे अष्टम में किसी भी ग्रह को जाए अगर भेजा जाए तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। अष्टम का दोष के कारण यहाँ पर कार्य व्यवसाय को लेकर तो कुछ परेशानियाँ उत्पन्न करेंगे ही, लेकिन अगर आप कोई अपना मकान बनाना चाह रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम अकस्मात ये क्रिएट कर देंगे, या तो उसमें डिले कर देंगे या तो कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न कर देंगे। मकान से संबंधित या भूमि से संबंधित बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाले हैं। इवन मैं आप सभी जितने भी सिंह लगन वाले जातक हैं उन लोगों को मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस समय ट्रैवलिंग करते समय बेहद सावधानी बरतिएगा। ट्रैवलिंग करने के कारण अकस्मात चोट चपेट लगने की घटनाएं भी हो सकती है। पूरे कॉन्फिडेंट जो आपके अंदर होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है, उसमें थोड़ा लैक मंगल देव जरूर अष्टम भाव में जाकर करेंगे और वाणी को उग्र भी करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो वार्तालाप करते समय थोड़ा सा सावधान आप जरूर दीजिए, क्योंकि अगर आप सावधान हैं यहाँ पर तो आपके परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। वाणी उग्र हो गई तो विपरीत परिणाम तुरंत देखने को मिलेंगे। तो बहुत पेशेंस के साथ यहाँ पर काम कीजिए और वाहन चलाते समय सावधानी बरतना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं सिंह लगन के बाद कन्या लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, कन्या लगन वाले जातकों के लिए जो राशि परिवर्तन होने वाला है मंगल का, वो आपके लगन से सप्तम भाव में होंगे, बृहस्पति देव और शुक्र देव के साथ उपस्थित रहेंगे। मंगल देवता जहां पर बैठे हैं, क्योंकि इस लगन की कुंडली में मंगल मारक होते हैं और बृहस्पति देव भी बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर नहीं देते हैं। आपके लग्नेश के साथ नैसर्गिक रूप से शत्रुता जरूर रखते हैं। तात्कालिक मित्रता होने के कारण यहाँ पर परिणाम बेहद खराब नहीं आएंगे। इवन मैं देख पा रहा हूँ जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। हालांकि शरीर में गुस्सा ज़्यादा बढ़ सकता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो थायराइड की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन परिवार में कुछ खुशियों का माहौल डेवलप होगा। कुछ बड़े निगेटिव चीज़ों से पूरा परिवार बाहर निकल के आएगा। जो भी कन्या लगन वाले जातक हैं, लंबी दूरी की यात्राएं भी इस दौरान होंगी। और ओवरऑल कहा जाए तो कार्य व्यवसाय में गुप्त शत्रु का बाहर निकलना भी तय है। लेकिन जिनको जॉब मिल रहे थे उनके जॉब में किसी प्रकार का डिले होना कन्या लगन में ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस समय कन्या लगन वाले जातकों को दो बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला, एक तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि मंगल देवता सीधा आपके बॉडी पर दृष्टि डालेंगे और सातवीं दृष्टि जो मंगल की रहेगी वो आपके लिए बेहद खराब रहेगी। जिनको पिंपल्स वगैरह होते हैं वो पिंपल्स बढ़ेंगे, मतलब स्किन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानियां तो बढ़ेंगी। और साथ में गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ये गुस्सा ज़्यादा होना आपके लिए कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है। एकदम पेशेंसली बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। और अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है तो लाल रंग की या नारंगी कलर के वस्त्रों का, फलों का दान कीजिए, जिससे कि ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या लगन के बाद अगला लगन आता है तुला लगन। देखिए, तुला लगन में मंगल देव आपके रोग ऋण शत्रु में जाकर बैठे हैं। वहां पर बृहस्पति देव और शुक्र देव ऑलरेडी बैठे हुए थे पहले। तो मंगल देवता का जो राशि परिवर्तन
होगा वो निश्चित रूप से आपके रोग ऋण शत्रु में थोड़ी सी कमी कर देगा। मतलब आपके रोग भी कम होंगे, आपके ऋण भी कम होंगे, आपके शत्रु भी कम हो जाएंगे। काफ़ी दिनों से मंगल का मैं राशि परिवर्तन देख रहा था, चाहे किसी भी ग्रह का। मंगल का राशि परिवर्तन जितने भी ग्रहों का हुआ है वो सबसे खराब हुआ है। मंगल का राशि परिवर्तन, लगन में केतु बैठ गए हैं, सप्तम में राहु बैठे हैं, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा कठिनाई वाला समय ज़रूर व्यतीत होने वाला है। लेकिन मंगल का राशि परिवर्तन, एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आपकी गुप्त शत्रु यहाँ पर खत्म होंगे। रोग आपके लंबे टाइम से चल रहे थे, आप हॉस्पिटल में एडमिट थे और आपको लग रहा था कि डिस्चार्ज भी डॉक्टर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मंगल का राशि परिवर्तन होते ही स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक रूप से काफ़ी दिनों से जो परेशान थे वो सारी परेशानी अब खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो आपके भाग्य स्थान पे पड़ रही है, इसलिए अकस्मात यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं करना आपके लिए शुभ रहेगा। इसके अलावा मंगल की जो सातवीं दृष्टि पड़ रही है वो विदेशों से आपको लाभान्वित करा देगी और आठवीं दृष्टि जो लगन पे पड़ रही है केतु के ऊपर पड़ेगी, तो थोड़ा सा अकस्मात पेशेंस लॉस होकर और आपकी किसी के साथ एक लंबी लड़ाई की तरफ अग्रसर हो जाना यह आपके लिए काफ़ी निराशाजनक रहेगा। तो किसी के साथ वाद विवाद करने से एकदम दूरी बनाकर रखिए। ओवरऑल तुला लगन में एक चीज़ पॉजिटिव आ रहा है कि पहले का जो गोचर है अब थोड़ा सा सही होने वाला है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए अगर बात किया जाए तो लग्नेश आपका मंगल है और पंचम स्थान पे जा रहा है। लग्नेश का पंचम स्थान पे जाना और बृहस्पति देव, तुला लगन के बाद जो वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन में अगर योगकारक ग्रहों की अगर मैं बात करता हूँ जो आपके लिए एकदम पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, एक तो बृहस्पति देव होते हैं और एक मंगल देव होते हैं। ये दोनों ही आपके लिए अच्छे हैं। सूर्य देव भी अच्छा देते हैं, लेकिन सूर्य देव की टेंडेंसी अलग होती है, सेपरेटिंग टेंडेंसी होती है। तो मंगल और शुक्र की, मंगल और बृहस्पति की जो युति वृश्चिक लगन में है, प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ जाएंगे, यहाँ पे कन्फर्म है। दूसरा, आपके जो मतलब आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छा रिजल्ट, और साथ में आपके संतान से भी आपको अच्छे आपके साथ संबंध जो रहेंगे वो बनना प्रारंभ हो जाएंगे। नौकरी व्यवसाय को लेकर एक लंबी यात्राएं होंगी। कार्य व्यवसाय को लेकर भी पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और रोग ऋण शत्रु भी नहीं रहेंगे। तो आप ही मुझे बताइए कि शरीर में अगर रोग ना हो, ऋण भी ना हो, शत्रु भी खत्म हो जाए और साथ में आपके प्रेम प्रसंग बढ़ रहे हैं, आपके संतान आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कार्य व्यवसाय में अच्छा मिल रहा है, तो अगर किसी एक लगन का सबसे अच्छा राशि परिवर्तन हो रहा है तो वो मंगल का राशि परिवर्तन वृश्चिक लगन में आ रहा है। लेकिन एक नेगेटिविटी यहाँ पर स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई दे रही है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आयु भाव में पड़ रही है और चतुर्थ दृष्टि आयु पे पड़ने के कारण वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा। अकस्मात लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेकर आने वाली है। तो हर तरीके से मंगल का राशि परिवर्तन वृश्चिक के लिए एटलीस्ट मैं कह सकता हूं कि बहुत ही अच्छा, हर तरीके से अच्छा बन रहा है। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में मंगल का राशि परिवर्तन बृहस्पति देव और शुक्र देव के साथ चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव सुख स्थान होता है और लग्नेश ऑलरेडी आपके सुख स्थान पर बैठे हैं और मंगल भी आपके योग कारक होते हैं, पंचमेश होते हैं, पंचम त्रिकोण के मालिक होते हैं, खुद जाकर सुख भाव में बैठ जा रहे हैं। प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मकान खरीदना चाहते थे, रुकावट बन रही थी, वो रुकावटें खत्म हो जाएंगी। वाहन लेना चाहते थे तो वाहन लेने के प्रबल योग यहाँ पर बन रहे हैं और हर तरीके से कहा जाए धनु लगन के लिए भी ये राशि परिवर्तन काफ़ी अच्छा है। लेकिन मुझे धनु लगन में केवल एक ही परेशानी दिखाई दे रही है, जो केतु आपकी एकादश में आ गए हैं वो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके खराब कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल धनु लगन वाले जातकों के भूमि, वाहन, मकान, मानसिक सुख सभी में अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। इनफैक्ट कहा जाए तो प्रेम प्रसंग भी बढ़ेंगे, विवाह के योग जिनके थे उनके योग बढ़ जाएंगे और लंबी दूरी की यात्रा तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस बीच में रहेंगे। किसी भी प्रकार का निगेटिव मैं धनु लगन में भी नहीं देख रहा हूँ। धनु लगन में कोई बिजनेस डील करना हो तो आसान, मतलब पूरा आराम से डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद ही कीजिएगा। लंबे टाइम का निवेश करना हो तो लंबे टाइम का आप निवेश कर सकते हैं। शेयर सट्टा लॉटरी से भी ये मंगल का राशि
परिवर्तन होते ही आपके लिए एकदम लाभप्रद होगा, मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर। तो धनु लगन में भी वृश्चिक के बाद धनु लगन एक ऐसा लगन बन रहा है जिसमें अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। एक बार मैं पुनः बता दूं, कर्क लगन के लिए बहुत अच्छा बन रहा है, साथ में वृश्चिक लगन के लिए अच्छा बन रहा है, और तीसरा जो लगन बन रहा है वो धनु लगन। इन तीनों ही लगन में काफ़ी अच्छे परिणाम मंगल देने वाले हैं। कार्य व्यवसाय को लेकर किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन का योग भी धनु लगन में बन रहा है। अब हम मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में बात किया जाए तो मंगल देवता आपके लगन के यानी आपके लग्नेश के साथ नैसर्गिक रूप से शत्रुता निभाते हैं, लेकिन तात्कालिक रूप से क्या है, मित्र हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा खराब परिणाम नहीं देंगे। और कारक स्थान पे जा रहे हैं, तृतीय भाव मंगल का कारक होता है, कोई भी ग्रह अपने कारक भाव में जाता है तो मार्कत्व वो खत्म कर देता है। मेहनत आपका बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और विदेशों से आपके कुछ फंड आएंगे। इवन विदेश में जाकर कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपके, और विदेश आजकल ऑनलाइन होना भी विदेश हो जाता है, तो विदेशों से आप लाभान्वित होंगे, ये चीज़ कन्फर्म हो। यहाँ पर एक जो सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है मकर लगन वाले जातकों के लिए कि अगर कोई लीगल केसेस चल रहा है आपके ऊपर तो लीगल केस अब वो खत्म हो जाएगा, और विशेष रूप से अगर उसमें लीगल केस जिनके तलाक के चल रहे हैं वो तलाक के केस भी अब खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब लीगल केस के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। रोग खत्म होंगे, ऋण भी खत्म होंगे। मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है सप्तम दृष्टि, हालांकि शत्रु दृष्टि पड़ रही है तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अकस्मात यात्राएं तो रहेंगी लेकिन यात्राओं में थकावट होगा, कार्य पूरे तरीके से बन नहीं पाएगा, तो उसके लिए देखना पड़ेगा आपकी दशा भी कैसी चल रही है। और कार्य व्यवसाय में भी कोई थोड़ा सा आप ये कहिए स्थान परिवर्तन के लिए अगर आप खुद प्रयास करना चाह रहे थे कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाए तो स्थान परिवर्तन के प्रबल योग भी यहाँ पर आने वाले हैं। मकर लगन वाले जातकों के लिए थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगा रहेगा, लेकिन एक चीज़ मैं श्योर हूँ कि मकर लगन वाले जातकों के लिए मेहनत तो बढ़ेगा लेकिन आउटपुट भी आएगा। छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार आपको इस समय काफ़ी सपोर्ट देंगे। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में मंगल देवता का राशि परिवर्तन आपके द्वितीय भाव में हो रहा है और बृहस्पति देव के साथ हो रहा है। कुंभ लगन में भी मंगल बहुत अच्छे नहीं रिजल्ट देते हैं, तात्कालिक मित्रता में है, ये अलग बात है आपके लग्नेश के साथ, इसलिए यहाँ पर धन में वृद्धि करने के लिए अपना पूरा दम लगा देंगे। देखिए मंगल का काम होता है एनर्जी देना, धन स्थान पर बृहस्पति देव थे जो कि बहुत ही आराम से पैसे को कलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर मंगल आ जाएंगे तो पैसे का जो इनफ्लो रहेगा एग्रेसिव होकर जाएगा। मतलब आपको काफ़ी किसी से अगर पैसे निकलवाने होंगे तो सीधे तरीके से बात नहीं बनेगा, आपको रूड होकर बात करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास पैसे आएंगे। और ऐसा मंगल के कारण हो रहा है, गले में मंगल जब बैठ जाते हैं तो वैसे ही आवाज़ बहुत तेज हो जाती है और परिवार में वाद विवाद करने की कंडीशन बनती है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति और मंगल दोनों मित्र राशि में है, इसलिए ऐसा बहुत ज़्यादा निगेटिव तो नहीं होने वाला है। और शुक्र देवता जब यहाँ से निकलेंगे तो आपके लिए एक रिलैक्सेशन देकर निकलेंगे। पैसे के फ्लो इनपुट आपके पास जो रहेंगे वो बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सीधे तरीके से बात करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर बात करने से ही आपका यहाँ पर पैसे आएंगे। इसके अलावा संतान को किसी प्रकार का कष्ट होता हुआ मैं देख रहा हूँ। शत्रु दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा संतान के लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं रहेगा, और जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे उनके प्रेम प्रसंग में कुछ निराशा हाथ लगेगी। जीवन साथी का सहयोग हालांकि आपको मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं आपकी भी होनी तय है। और मंगल का जो 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ना ये थोड़ा सा खराब है। अकस्मात अगर कहा जाए दुर्घटना के सबसे ज़्यादा चांसेस अगर किसी लगन में बन रहे हैं तो एक तो सिंह लगन में बन रहे हैं और दूसरा कुंभ लगन में बन रहे हैं। इन दोनों ही लगन में दुर्घटना यानी वाहन को चलाते समय विशेष ध्यान आपको देना चाहिए। भाग्य पूरे तरीके से साथ नहीं देगा, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ा सा दूरी ही बनाकर रखिए, लेकिन धन का इनफ्लो आएगा, धन आएगा, ये कन्फर्म हो। अंतिम लगन की बात करते हैं अर्थात मीन लगन की। देखिए मीन लगन की अगर मैं बात करता हूँ तो मीन लगन में मंगल देवता जो हैं वो आपके लगन में ही विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पर बृहस्पति देव दिशा बली अपने घर में है, स्वगृही है,
और आपके लग्नेश भी है। लगन का स्वामी और साथ में मंगल कहा जाए तो अत्यंत योग कारक होता है। इसके अंदर मीन लगन में अत्यंत योग कारक माना जाता है। एक तो नवम त्रिकोण के मालिक हैं और एक भाग्य एक धन के मालिक है, दोनों ही जाकर लगन में बैठ जा रहे हैं। एग्रेसिव आपको जरूर बना देंगे। आपके अंदर अहंकार का प्रवेश हो सकता है। वार्तालाप करते समय 90 तुले हुए वर्ड का यूज कीजिए, लेकिन आपके पास पैसे आएंगे। आप कहिए तो पैसे जो आने वाले आपके हैं वो उसमें थोड़ा सा आपको फोर्स भी लगाना पड़ेगा। जैसे कुंभ लगन में मैंने बोला कि सिंपल तरीके से नहीं आएगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट या रूड होने के बाद ही पैसे आएंगे। वैसे मीन लगन में भी पैसे आएंगे, लेकिन मीन लगन में बहुत ज़्यादा रूड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पैसे का जो इन्फ्लो रहेगा वो बढ़ेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में मीन लगन वाले जातकों को ज़्यादा अच्छा परिणाम यहाँ पर मिलेगा। लेकिन सूर्य का जो राशि परिवर्तन अभी रहने वाला है, तो सूर्य का राशि परिवर्तन शरीर में थोड़ा आलस्य दे सकता है। इसके अलावा आपके लिए अच्छे परिणाम मीन लगन वाले जातकों के लिए मंगल देवता लेकर आ रहे हैं। लेकिन मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है वो माता के स्थान पे पड़ रही है। शत्रु दृष्टि के कारण माता को कष्ट होना अकस्मात यहाँ दिखाई दे रहा है। मकान बनाना चाह रहे होंगे तो मकान बनाने में भी कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करेंगे। तो ओवरऑल मंगल का राशि परिवर्तन थोड़ा मकान और भूमि वाहन के लिए थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके अलावा धन के आगमन के लिए, भाग्य के साथ के लिए और जीवन साथी का सहयोग, ये सभी कुछ आपको इस राशि परिवर्तन में जरूर मिलेगा। देखिए, ये था पूरा मंगल का ये राशि परिवर्तन 27 जून तक। और इसके जो कस्टमाइज राशिफल हैं, जिनको चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। हमारे कस्टमर केयर नंबर 9818318303 पर आपको कॉल करना चाहिए और वहाँ से कस्टमाइज राशिफल के लिए बात कीजिए, या हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर लॉगिन साइन अप का ऑप्शन है। लॉगिन करके आप अपने रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कस्टमाइज रिपोर्ट है बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर डेट ऑफ बर्थ एंड ट्रांजिशन एज वेल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होने के कारण यहाँ पर आपका एग्जैक्ट क्या बीतेगा, कम से कम उसकी एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मुंबई से लाइव हूँ, 8, 9 और 10 में मुंबई में अवेलेबल हूँ। तो जिनको भी अपने कंसल्टेशन लेने हो वो हमारे कस्टमर केयर नंबर 9818318303 से कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।